Hi guys, good morning. It's the day 12 of our 21 days weight loss challenge. I'm super excited. Countdown has already begun. Final 10 days of our 21 days challenge. How are you guys feeling? मुझे comment section में ज़रूर बताना. Okay, तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ morning drink के बारे में information देना चाहती हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मैं apple cider vinegar as a morning drink ले रही हूँ. Now, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने प्रॉपर इतने बड़े टाइम तक एप्पल साइडर विनेगर एज अ मॉर्निंग ड्रिंक लिया है बिकॉज आई थॉट दैट आई शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. तो मुझे बिकॉज ऑफ द एप्पल साइडर विनेगर काफ़ी दिक्कत हो रही है एसिडिटी एंड ऑल की. तो आई वॉन्टेड टू शेयर दैट कि अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है देन यू शुड डेफिनेटली स्टॉप हैविंग एप्पल साइडर विनेगर एज योर मॉर्निंग ड्रिंक. इवन एसिडिटी की बात नहीं है, आपको स्टमक की कोई भी डिजीज़ है या कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, देन मेक श्योर कि आप एप्पल साइडर विनेगर ना लें एज अ मॉर्निंग ड्रिंक बिकॉज देन इट विल डेफिनेटली वर्सन योर कंडीशन. ठीक है, तो आज से मैं मॉर्निंग ड्रिंक में एप्पल साइडर विनेगर नहीं ले रही हूँ. आई एम गोना जस्ट हैव प्लेन लेमन वाटर. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको पास ऑन करनी थी. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे. ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक बनकर रेडी हो गया. आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस और अब मैं आपसे मिलती हूँ ब्रेकफास्ट टाइम पर. बाय. सो आज हम लोग बनाने वाले हैं वेजिटेबल उपमा. उसके लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. ये हैं कैप्सिकम जिनको बेल पेपर्स भी बोलते हैं लोग. ये है टोमेटो, अनियन, दिस इज़ लेमन हाफ, ये ऊपर से बाद में डालने के लिए, कड़ी पत्ता लीव्स एंड कोरिएंडर ये बाद में डालेंगे, धनिया. तो बस इन सब इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी. चलिए लेट्स रोस्ट द सूजी. सबसे पहले 1 कप सूजी डालूंगी, इसे ड्राई रोस्ट कर देंगे. ये हाफ कप है तो हाफ 1 कप हो गया. इसको हम ड्राई रोस्ट कर देंगे पहले, जस्ट स्लाइटली गोल्डन ब्राउनिश हो जाए ये तब तक. सो ये अब ड्राई रोस्ट हो गई है. एज यू कैन सी थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया है. एंड ज़्यादा हमें नहीं इसको रोस्ट करना है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाए तेज़ वो नहीं करना है. जस्ट ऑफ वाइट कलर का हो जाए फ्रॉम वाइट, जो ये ऑलरेडी हो गया है. तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ. रोस्टेड सूजी थी उसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है इन अनदर बाउल. और अब हम इसी पैन में बनाएंगे हमारा उपमा. सो सबसे पहले मैं देसी घी डालूंगी 1 टेबल स्पून, क्योंकि उपमा में या फिर कोई भी साउथ इंडियन डिश में देसी घी और कड़ी पत्ता लीव से ही टेस्ट आता है अकॉर्डिंग टू मी. नाउ आई विल ऐड द मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन सीड्स जो कि होता है जीरा, कड़ी पत्ता लीव्स. अब डालेंगे हम अनियन, तो अब मसाले ऐड कर लेते हैं. थोड़ा सा आई विल ऐड टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा बिल्कुल किक सा, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, इतना सा हरा धनिया, दैट्स इट. थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे. अब मैं ये तीनों वेजिटेबल्स जो हैं, दोनों तरीके के कैप्सिकम और टोमेटोज सब एक साथ ऐड कर दूंगी. आप कोई भी दूसरी वेजिटेबल जो भी आपके घर में पड़ी हैं, अवेलेबल हैं, उनको ऐड कर सकते हैं इस टाइम पर. अब मैं ऐड करूंगी सॉल्ट. ना कुछ लोगों को वेजिटेबल्स को क्रंची रखना अच्छा लगता है, बट मैं एक साथ ही डाल देती हूँ, इससे थोड़ा क्विक बन जाता है. नाउ आई विल ऐड वाटर. एक तरीके से हम इन वेजिटेबल्स को बॉईल कर रहे हैं अब. हाँ जी, तो अब हम इसको ढक देंगे और बस 2-3 मिनट इन वेजिटेबल्स को बॉईल करेंगे. 2-3 मिनट में बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी और तब हम अपनी सूजी ऐड कर देंगे. हाँ जी, तो अब देख लेते हैं ज़रा बन गया है क्या. यस,
तो एकदम परफेक्टली बन गया है ये। नाउ ये हमारी जो सूजी है रोस्टेड, ये ऐड कर दूंगी मैं। और साथ में पानी भी ऐड कर दूंगी। तो ये जो गुठलियाँ सी पड़ रही हैं, देखो वो भी चली गई। इट्स ऑल स्मूथ नाउ। हाँ जी, पानी थोड़ा और डाल दिया था मैंने। एग्जैक्टली जितनी आपने सूजी डाली है उससे डबल पानी डालना है। इनफैक्ट मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल देती हूँ, डबल से भी। अब बस इसको ढककर 2 मिनट एग्जैक्टली हमें और पकाना है, एंड दैट टू बहुत ही लो फ्लेम में। लेट्स चेक। यस, ये रेडी हो गया है प्रॉपरली। आप चाहें तो थोड़ा सा और थिक कंसिस्टेंसी का बना सकते हैं इसको, लेकिन ये सूख जाता है जब, तो अपने आप थोड़ा थिक हो जाता है। तो मैं यहीं गैस जो है वो बंद कर देती हूँ। यस, दिस इज़ हाउ आवर वेजिटेबल उपमा लुक्स लाइक। टू मच येलो एंड ऑरेंज शेड्स दिख रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इवन माई लिटिल वन एन्जॉयज दिस अ लॉट। अब मैं बाउल में निकाल लूँगी इसे। ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसमें। इसको भी मिक्स कर लेंगे, हरे धनिया को। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। आप लोग ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट वीडियो के कि आपको ये कैसा लगा। तो अब मैं ये एंजॉय करने वाली हूँ और अब मैं आपको मिलती हूँ लंच टाइम में। बाय। सो गाइज, इट्स 11 AM। अभी टाइम हो रहा है मेरे मिड मॉर्निंग स्नैक का। मैं लेने वाली हूँ एप्पल एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक टुडे। और अब मैं आपसे मिलती हूँ लंच टाइम में। यस बेबी, आपको भी दे रही हूँ। हाँ जी, तो नाउ इट्स 1 PM एंड अब है टाइम मेरे लंच का। लंच में मैं ले रही हूँ ये दिस इज़ मूंग दाल, स्प्लिट मूंग दाल। बहुत ही टेस्टी है। छौंक लगाते टाइम मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ टमाटर डाला है, अनियन नहीं डाला है। साथ में है चटनी ये जो है मेरी टमाटर की चटनी की अगर आपने रेसिपी देखी हुई है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ये रॉ चटनी मैंने बनाई है। फर्स्ट टाइम आई ट्राइड इट एंड इट टर्न आउट रियली गुड। और साथ में 2 रोटी हैं, एक है घी लगी हुई और एक है प्लेन रोटी। ठीक है, तो अब मेरा लंच में एंजॉय करने वाली हूँ। हाँ, और वन मोर थिंग, अगर मुझे और ज़्यादा भूख लगेगी तो आई माइट टेक अ लिटिल मोर दाल एंड मे बी हाफ अ रोटी मोर। ठीक है, और ये जो रोटी है इसमें 50% गाजर और 50% होल व्हीट, क्योंकि आजकल मुझे गाजर वाली रोटी बहुत अच्छी लग रही है। पालक वाली समहाउ नहीं बना रही हूँ, इसीलिए मैं गाजर ही गाजर बनाए जा रही हूँ एवरी सिंगल डे। सबसे पहले तो चटनी खाऊंगी। इसमें मैंने बहुत सारा लहसुन डाला है, सो जस्ट टेस्टिंग रियली गुड। गुड फूड ऑलवेज मेक्स मी रियली रियली हैप्पी। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से आपको स्टार्व नहीं करना है, भूखे नहीं रहना है। ऑल माई वीडियोज आर नॉट अबाउट स्टेइंग हंग्री, दीज आर नॉट क्रैश डाइट्स, सॉरी। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उतना खा रहे हैं जितने में आपको भूख नहीं लग रही। फॉर एग्जाम्पल, मैं जितना खा रही हूँ, मेरी जो डाइट है, मुझे इतने में भूख नहीं लगती। उसके बाद आई डोंट फील लाइक कि मुझे और भी खाने की ज़रूरत रहती है, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ माई डाइट। ठीक है, पोर्शंस आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको बस एक आइडिया लेना चाहिए मुझसे कि दिस इज़ हाउ आप अपनी थाली लगाएं। दूसरी चीज़, आप खुद अब उसको मॉडिफाई करें। लाइक अगर आपका वेट मुझसे ज़्यादा है, हाइट मुझसे ज़्यादा कम, जो भी है, उस हिसाब से ऑनलाइन गूगल पर देखो एंड अकॉर्डिंगली सी
द कैलोरीज आपको कितनी खानी चाहिए एक दिन में, उससे 100-150 कैलोरीज या मैक्सिमम 200 कैलोरीज कट कर कर हैव दैट मच कैलोरीज, ठीक है। और ये आप जो भी खाने की कैलोरीज होती हैं, मैं पर्सनली गाइस काउंट नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं आपको नहीं बताती हूँ कि मेरे खाने में कितनी कैलोरीज हैं। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं काउंट, देन आप हर चीज़ को जो भी मैं दिखा रही हूँ आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि एक रोटी में कितनी कैलोरी होगी, 2 रोटी में मूंग दाल एक बाउल में कितनी कैलोरी होगी। हर किसी की वेट, हाइट, everything will be different and I can't calculate that for you guys individually because there are so many of you, है ना। तो आपको खुद ही कैलकुलेट करनी है, ऑन गूगल टाइप करना है, कैलकुलेट करनी है, चेक आउट द रिक्वायर्ड कैलोरीज पर डे, उसके हिसाब से 100-200 कम खानी है और बस आप अपने आप देखोगे कि एक हफ्ते में आपका वेट बहुत ही हेल्दी वे में गिरेगा। आप जैसे देख रहे हैं, मैंने ब्रेकफास्ट में उपमा खाया, फिर मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक भी लिया, फिर मैं लंच भी लेती हूँ, उसके बाद मैं इवनिंग में भी कुछ लेती हूँ। तो बेसिकली मैं 5 डिफरेंट टाइम पर कुछ ना कुछ खाती ही रहती हूँ, ठीक है। क्वांटिटी ये इतनी इसलिए होती है बिकॉज दिस इज़ व्हाट वर्क्स फॉर मी, है ना। लेकिन आप जितना जो भी वेट है उस हिसाब से अपना क्वांटिटी कस्टमाइज कर लो और एक आइडिया मुझसे ले लो थ्रू माई दीज वीडियोज़, ठीक है। नाउ आई विल जस्ट एन्जॉय दिस और अब मैं आपसे मिलती हूँ इवनिंग टी या इवनिंग स्नैक के टाइम पर। सो गाइज अब बज रहा है 4:30 PM। इट इज़ माई इवनिंग स्नैक टाइम या इवनिंग टी टाइम। मैं ले रही हूँ आज दूध वाली चाय क्योंकि मैंने मॉर्निंग में नहीं ली थी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एन्जॉय दिस एंड विद दैट मैं लेने वाली हूँ 2 सूजी रस्क। दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट स्नैक। चाय के साथ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं सूजी रस्क खाना। सो या दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू हैव, और शायद 2 नहीं मैं एक और ले लूँ, लेट्स सी। और अब मैं आपसे मिलती हूँ डिनर टाइम में। सो टाइम हो रहा है 7 PM एंड मैं लेने वाली हूँ मेरा डिनर में मैं लूँगी थोड़े से राइस, बहुत ही थोड़े से राइस ले रही हूँ। उसके साथ आई एम हैविंग मूंग दाल स्प्लिट, जो दिन में बनाई थी वही एग्जैक्टली सेम मैं ले रही हूँ। कुछ लोगों को जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मैंने बहुत बार बताया है वीडियोज़ में, अगेन बता रही हूँ, आप वही सेम चीज़ ले सकते हैं लेकिन क्वान्टिटी कम में। आप जैसे देख सकते हैं प्लेट छोटी है तो छोटी प्लेट में मैंने लिया है और साथ में राइस की क्वान्टिटी काफ़ी कम है और दाल की कंपैरेटिवली क्वान्टिटी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। दिन में मैंने दाल कम ली थी और रोटी ज़्यादा ली थी, तो जस्ट उसका अपोजिट कर देते हैं और एनीवे इन जनरल क्वांटिटी थोड़ी कम रखते हैं डिनर में, ठीक है। मूंग दाल होती है स्प्लिट ग्रीन वाली, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी रियली हेल्दी। सो इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन कंसिडर हैविंग दिस वीक में 2 बार, ठीक है। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं या इवन इन जनरल आप हेल्दी रहना चाहते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। सो या ये मैं एंजॉय करने वाली हूँ राइस के साथ और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और अब इसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगी, ठीक है गाइज। गाइज नाउ इट इज द टाइम टू आंसर योर क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इट्स फ्रॉम दीपशिखा सिन्हा। हाय दी, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट कैन बी डन इफ वी आर मोर हंग्री, ऑल्सो हाउ टू फील फुल फॉर मोर टाइम व्हेन योर एपेटाइट इज अ लिटिल लार्ज। Lol. I hope you can answer this question. Thank you. Okay, Dipshika, if you feel that your appetite is a little more and you feel really hungry most of the times, then you can do couple of things. Like firstly, what you can do is आप ले सकते हो protein rich breakfast, which means you can have like paneer sandwich or maybe a egg sandwich, या फिर आप egg वाला कोई भी breakfast या फिर पनीर वाला या tofu वाला कोई भी breakfast कर सकते हैं। Point is, या oats खाओ, ओट्स, मसाला ओट्स, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। मेक अ ओट बाउल फॉर यू, या फिर आप ओट मील बना सकते हैं, ठीक है। देर आर कपल ऑफ ऑप्शंस जिनसे आपको काफ़ी देर तक फुल फील होगा एंड येट एट द सेम टाइम दे विल हेल्प यू टू लूज वेट, ठीक है। ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज़ लो। देन लंच में इफ़ यू डेली हैव रोटी, सब्जी, दाल, चावल, किनोआ, वट एवर, तो उसके पहले एक प्लेट में काफ़ी सारा सैलेड डाल लो, ठीक है। हैव दैट, पहले कंज्यूम उसको करो सैलेड को, ठीक है। उस वे में आपको फाइबर भी अच्छा मिलेगा एंड यू विल फील वेरी फुल टिल इवनिंग टाइम, ठीक है। तो वो खाओ, अच्छे से अपना पेट भरो एंड दैट विल बी हेल्दी ऑल्सो, क्योंकि सैलेड जो होती हैं बहुत ही कम कैलोरी की होती हैं, तो उनसे आप आराम से अपना पेट भर सकते हैं, ठीक है। और मिड मॉर्निंग स्नैक ज़रूर लेना। नाउ लंच जब आप कर रहे हो तो आपने सैलेड ले ली, उसके बाद आप अपना 2 रोटी वगैरह जो भी खाते हो
वो खा सकते हो नॉर्मली, ठीक है। तो इससे आपको इवनिंग टाइम तक कोई भूख नहीं लगेगी ना। इवनिंग टाइम जब आएगा तो जस्ट डोंट हैव द रोस्टेड चना एंड ऑल। मेरी एक वीडियो है हेल्दी स्नैक ऑप्शंस पर, उसमें मैंने आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कितने ऑप्शंस बताए हैं, लेकिन डेफिनेटली 3-4 ऑप्शंस तो मिनिमम है ही उसमें। तो आप कोई भी एक डिश उसमें से बना सकते हैं, वो काफ़ी फिलिंग है एंड दे आर रियली वेरी हेल्दी। तो उसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप बना लो, ठीक है, एंड हैव दैट इवनिंग टाइम में, ठीक है। तो आपको डिनर तक बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। तो डिनर का टाइम आता है, हैव सॉटेड वेजिटेबल्स, ठीक है। सॉटेड वेजिटेबल्स बनाओ एंड उसमें पनीर भी डाल लो ग्रिल कर। तो प्रोटीन भी हो गया, फाइबर भी हो गया, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। और लेकिन जब आप वेजीज बना रहे हो ध्यान रखना है बिल्कुल ही कम ऑयल डालकर आप उसको सॉटे कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू अगर आपकी एपेटाइट आपको लगता है ज़्यादा है कंपैरेटिवली एंड यू फील वेरी हंग्री, ठीक है। और इससे आपका वेट भी आराम से लूज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रॉम राखी जहांगीर। नाइस वीडियो, प्लीज सजेस्ट सम आइडियाज दैट हाउ स्टॉप ओवर ईटिंग। ओके, तो मेनली जब ओवर ईटिंग आप करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स बिकॉज ऑफ सम इमोशनल रीजंस, ठीक है, क्योंकि वी फील कि फूड इज़ अ वेरी बिग कंफर्ट टू अस, तो हम खाना खाकर वी फील गुड, ठीक है। सो दिस इज़ वन वेरी बिग रीज़न। दूसरा रीज़न ओवर ईटिंग का है कि आपको पूरा आपका पेट फुल नहीं हो रहा है जो आप मील्स ले रहे हो उसमें। तो अभी जो इसके पहले वाला मैंने पॉइंट बताया दैट अप्लाइज टू यू एज वेल, कि 5 टाइम में डिफरेंट टाइम में जैसे मैंने पैटर्न बताया एग्जैक्टली स्टार्ट ईटिंग लाइक दैट। जब अपना खाना खा रहे हैं तो उसके पहले ही स्टार्टिंग में ही हैव 1 फुल प्लेट ऑफ सैलेड एंड दैट इज हाउ यू विल नॉट ओवर ईट। और अगर आप ओवर ईट करते भी हैं दैट विल बी अ हेल्दी ओवर ईटिंग देन, क्योंकि आपने इनिशियली सिर्फ सैलेड्स खाई, तो धीरे धीरे आपको अपने आप स्विच आपकी बॉडी को मिलेगा कि योर बॉडी विल गो इन द हेल्दी डायरेक्शन। तो अपने आप उस स्विच की हेल्प से योर बॉडी विल स्टॉप ओवर ईटिंग, आपको क्रेविंग भी नहीं होगी उसके बाद, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। ओके जी जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्पिता प्रियदर्शनी पटनायक की साइड से है। हाय दी, क्या आपकी वेट लॉस जर्नी में हेयर लॉस प्रॉब्लम हुआ था? हाँ जी, हेयर लॉस प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, स्पेशली पोस्ट पार्टम। अगर आप वेट लॉस करते हैं तो थोड़ा बहुत तो हेयर लॉस होता ही होता है एंड दैट्स टोटली फाइन। इसीलिए मेक श्योर करना है दैट यू हैव मल्टी वाइटामिन्स एवरी सिंगल डे, ठीक है। क्योंकि कई बार व्हेन वी डाइट, किसी भी तरीके की जब हम डाइट करते हैं तो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स चाहकर भी, मतलब नॉर्मली भी अगर हम कितना भी ट्राई कर लें कि कितना भी हेल्दी खाने का, लेकिन सम न्यूट्रिएंट्स मिस हो ही जाते हैं एंड वो पूरे हो सकते हैं इफ़ यू हैव मल्टी वाइटामिन्स, ठीक है, एवरी सिंगल डे। एंड उससे आपके हेयर भी ठीक बने रहेंगे एंड यू कैन टेक अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम योर डॉक्टर फॉर अ मल्टी वाइटामिन। तो वो आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि कौन सी मल्टी वाइटामिन आपको लेनी चाहिए, ठीक है। अगर डॉक्टर ना बोले तो फिर कोई भी जो मेडिकल स्टोर होती है उस पर जाइए एंड आस्क अबाउट द प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद घर पे आकर उसके बारे में गूगल से रिसर्च करिए कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली कैसा है, उसके रिव्यूज़ देखो थोड़े, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो एंड देन ओनली बाय वन फॉर योर सेल्फ, ठीक है। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रॉम प्रियदर्शनी सिंह। माई बेली फैट स्टक, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, प्लीज सजेस्ट मी सम एक्सरसाइज एंड डाइट, ठीक है। तो देखो, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि रात में पपाया लेना स्टार्ट कर दो, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पपाया, पाइनएप्पल वगैरह लो, या फिर हैव लौकी का सूप, उससे भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, कॉन्स्टिपेशन अपने आप चला जाता है। लेकिन आप एक दिन में रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, इट टेक्स टाइम, ठीक है। आप हेल्दी खाना भी खाना चालू करते हैं तो एटलीस्ट 1 मंथ आपको देना होता है, उसके बाद धीरे धीरे कर रिजल्ट्स दिखने चालू होते हैं, ठीक है। एक बार में चुटकी में कुछ भी नहीं होता है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप एवरी सिंगल डे लाइक लौकी का सूप या फिर पपाया, इस तरीके की चीज़ खाएं तो अपने आप दैट प्रॉब्लम विल डिसअपियर, इट विल टोटली गो अवे। और अगर ऐसा नहीं होता है, हैव ईसब गोल्ड, ठीक है, आप वो ले सकते हैं। और या फिर अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर रिगार्डिंग दिस एंड वो जो भी बोले देन डू दैट, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देन आप अपनी ये प्रॉब्लम को खाने से ठीक करें। और खाने में वही जो मैंने आपको बताया वही सारे ऑप्शन लो, वार्म वाटर पियो, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा होता है टू फाइट विद द कॉन्स्टिपेशन। एंड जीरा वाटर मॉर्निंग में लो। अगर आपको और ऐसा लगता है कि थोड़ा अपने आप को स्टडी करो, लाइक इफ़ यू फील कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है वो आपको सूट नहीं कर रही है
एंड उसकी वजह से मे बी आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, देन स्टॉप हैविंग दैट थिंग, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा आपको जज करना पड़ेगा कि आप अपनी डाइट में ऐसी क्या चीज़ें ले रहे हो जो मे बी आपको सूट ना कर रही हो। धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन आपको समझ आने लगेगा कि एग्जैक्टली किस चीज़ की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। और खाने का एक पर्टिकुलर टाइम बनाओ, उसी टाइम पर एवरी सिंगल डे 5-6 हिस्सों में अपना खाना खाओ, एंड रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद हैव 1 कप ऑफ ग्रीन टी एंड वो लेकर आप सो जाओ, ठीक है। और फिर मॉर्निंग में उठकर भी वार्म वाटर लो, सबसे पहले लेमन वाटर लेना है तो वो लो, नहीं तो फिर नॉर्मल वार्म वाटर ले लो एंड स्टार्ट योर डे लाइक दैट, ठीक है। सो आई होप आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, एक्सरसाइज की आपने बात की थी, तो मेरा फुल बॉडी वर्कआउट है 10 मिनट्स का, उसको आप 3 बार करो, काफ़ी बार करो, 2-3 बार, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। दूसरी चीज़ आप जो कर सकते हैं, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा गड़बड़ होगा, टू बूस्ट दैट अप आप इवन स्किपिंग कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, सारी चीज़ों को अंदर से लिटरली खोल देती है। सो यू कैन डू दैट 30 मिनट्स तक, धीरे धीरे बीच बीच में रुक कर लो। ऐसा नहीं है कि अपना अंडर प्रेशर कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, ठीक है। जितना बनता है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे ग्रेजुअली, लेकिन 30 मिनट्स तक करो एंड यू विल सी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, ठीक है गाइज। तो ये थे आपके क्वेश्चंस और मेरे आंसर्स। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू मील प्लान। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, मेक श्योर गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। नीचे रेड सब्सक्राइब बटन, उसके बगल में जो बेल बटन है, मेक श्योर क्लिक ऑन दैट आल्सो, टिंग टिंग, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले अबाउट माय फ्यूचर वीडियोस। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर गाइज।